दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपके मन में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर पेंशन का पैसा कब आएगा और इतने दिनों से क्यों रुका हुआ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम एक एक करके पूरी सच्चाई समझेंगे। पेंशन भुगतान में देरी की असल वजह क्या बताई जा रही है, कुछ लोगों के खाते में पैसा आने और कुछ के खाते में न आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर आगे की संभावित स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। पूरी जानकारी समझने के बाद ही आपको साफ तस्वीर मिलेगी। और अगर आपके घर या आसपास भी कोई बुजुर्ग पेंशन का इंतजार कर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय लाखों पेंशन लाभार्थियों को परेशान कर रहा है। पैसा आखिर आ क्यों नहीं रहा है? दोस्तों, कई लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें काफी समय से वृद्धावस्था पेंशन की किस्त नहीं मिली है। किसी की पेंशन जनवरी से रुकी बताई जा रही है, तो कुछ लोग अप्रैल या उसके बाद से भुगतान न मिलने की बात कह रहे हैं। ऐसे में परेशान होना स्वाभाविक है। खासकर बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए पेंशन सिर्फ एक सरकारी राशि नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे बड़े खर्चों का सहारा भी होती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पेंशन भुगतान में देरी का कारण हर लाभार्थी के लिए एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है। कहीं तकनीकी समस्या हो सकती है, कहीं बैंक खाते या डीबीटी से जुड़ी प्रक्रिया लंबित हो सकती है, और कहीं विभागीय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है। इसी बीच अलग अलग जगहों से ये जानकारी भी सामने आती रही है कि कुछ लाभार्थियों के खाते में विधवा या दिव्यांग पेंशन की राशि पहुंची है, जबकि उसी इलाके के दूसरे लाभार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल है, अगर किसी एक व्यक्ति के खाते में पैसा आ गया, तो दूसरे के खाते में क्यों नहीं आया? दोस्तों, इसी वजह से ये मान लेना सही नहीं होगा कि सभी लोगों की समस्या सिर्फ एक ही कारण से है। भुगतान अलग अलग चरणों में भी हो सकता है, और लाभार्थियों के रिकॉर्ड या बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार भी अंतर हो सकता है। आप अपने जिले में बताइए, आपके इलाके में विधवा या दिव्यांग पेंशन आ चुकी है क्या? कमेंट में जरूर लिखिए। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं उस जानकारी की तरफ जिसकी चर्चा अगस्त महीने को लेकर काफी ज्यादा हो रही है। कुछ जगहों पर समाज कल्याण विभाग से संबंधित सूचना या बैनर का हवाला देते हुए कहा गया कि विधवा पेंशन का भुगतान अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में शुरू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, ऐसी किसी भी जानकारी को अंतिम मानने से पहले अपने जिले और संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया या वीडियो में बताई गई तारीख और विभाग की आधिकारिक भुगतान प्रक्रिया में अंतर हो सकता है। अगर आप भी विधवा, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जिले में किस महीने तक की पेंशन आई है और कितनी किस्त बाकी है। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने इलाके की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि पेंशन से जुड़ी नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सही है कि बहुत से बुजुर्ग लाभार्थी लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि सभी लाभार्थियों को निश्चित रूप से अगस्त में पैसा नहीं मिलेगा या सभी को किसी तय तारीख जैसे 15 सितंबर को ही भुगतान होगा, ऐसी बातों की आधिकारिक पुष्टि होना जरूरी है। इसलिए अगर कोई वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट आपको बिल्कुल तय तारीख बताकर कहे कि उसी दिन सभी के खाते में पैसा आ जाएगा, तो बिना आधिकारिक आदेश के उस दावे पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पेंशन का भुगतान कई बार चरणबद्ध तरीके से होता है। बैंक, जिला, लाभार्थी की स्थिति और विभागीय प्रक्रिया के कारण अलग अलग लोगों के खाते में अलग समय पर पैसा पहुंच सकता है। अब बात करते हैं तकनीकी समस्याओं की। कुछ लाभार्थियों के बीच ये चर्चा है कि पेंशन भुगतान से जुड़ी वेबसाइट या सर्वर में तकनीकी परेशानी आने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अगर वास्तव में किसी पोर्टल या सिस्टम में तकनीकी समस्या होती है, तो भुगतान प्रक्रिया सामान्य होने में समय लग सकता है।
लेकिन दोस्तों, जब तक संबंधित विभाग की तरफ से स्पष्ट आधिकारिक सूचना न हो, तब तक केवल तकनीकी समस्या को ही हर देरी का एकमात्र कारण मानना सही नहीं होगा। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप घबराने के बजाय अपनी व्यक्तिगत पेंशन स्थिति जरूर जांचते रहें। सबसे पहले ये देखिए कि आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं। बैंक खाते में नाम और अन्य जरूरी विवरण सही है या नहीं, डीबीटी से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं, और अगर विभाग की तरफ से कोई सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र या अन्य प्रक्रिया जरूरी बताई गई है, तो उसे समय पर पूरा कराइए। कई बार लाभार्थी ये सोचते हैं कि अगर पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है, तो मेरे खाते में भी उसी समय आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए अपनी स्थिति अलग से जांचना सबसे बेहतर तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन बहुत लंबे समय से रुकी हुई है, तो संबंधित विभाग, जन सेवा केंद्र या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी सत्यापित कर सकते हैं। आप बताइए दोस्तों, क्या आपने हाल ही में अपना बैंक खाता या जीवन प्रमाण पत्र चेक किया है? कमेंट में जरूर बताएं। इससे दूसरे लोगों को भी याद रहेगा। अब एक और बड़ी चर्चा है, आखिर कितने महीने की पेंशन एक साथ आ सकती है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने की राशि, यानी 6,000 रुपए, एक साथ सभी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खाते में आना तय है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी सावधानी बहुत जरूरी है। अगर पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपए के हिसाब से किसी लाभार्थी की 6 महीने की सभी किस्तें लंबित है, तो गणित के अनुसार कुल 6,000 रुपए बन सकता है। लेकिन हर लाभार्थी को ठीक 6 महीने की किस्त एक साथ मिलेगी या नहीं, ये उसकी वास्तविक भुगतान स्थिति और विभागीय आदेश पर निर्भर करेगा। इसलिए 6,000 रुपए को सभी के लिए तय और अंतिम भुगतान मानने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। यही बात पेंशन की तारीख पर भी लागू होती है। सितंबर में भुगतान हो सकता है, किसी चरण में भुगतान शुरू हो सकता है, या प्रक्रिया में और समय लग सकता है। लेकिन जब तक विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश या भुगतान स्थिति स्पष्ट न हो, तब तक किसी निश्चित तारीख को पक्का बताना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी बात क्या है? पहली, अफवाहों से बचिए। दूसरी, अपने बैंक खाते और पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी सही रखिए। तीसरी, अगर आपके खाते में लंबे समय से पैसा नहीं आया है, तो अपनी व्यक्तिगत स्थिति की जांच जरूर कराइए। और चौथी, किसी भी वायरल खबर को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक विभागीय सूचना जरूर देखिए। अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी की वृद्धावस्था पेंशन आ चुकी है और किसी की अभी तक नहीं आई है, तो कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए। साथ ही बताइए कि आपके खाते में आखिरी बार किस महीने की पेंशन आई थी। आपकी जानकारी से दूसरे बुजुर्ग लाभार्थियों को भी जमीनी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेंशन का इंतजार करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बुजुर्ग लाभार्थी रोजमर्रा के खर्चों के लिए इसी राशि पर निर्भर हों। इसलिए उम्मीद है कि जिन लाभार्थियों का भुगतान लंबित है, उनकी प्रक्रिया जल्द पूरी हो और उन्हें समय पर उनकी पात्र राशि मिल सके। जैसे ही वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान, किस्त, तारीख या किसी नए आधिकारिक आदेश को लेकर स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी सामने आती है, सबसे जरूरी बात यही होगी कि लाभार्थी अपने रिकॉर्ड और बैंक खाते की स्थिति के अनुसार उसे जांचें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप पेंशन से जुड़ी नई और ज़रूरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।